हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 7.8 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 7.8 का इंट्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन solution of exercise 7.8. Are you ready for this? Yes sir. So let's start. Evaluate the following definite integral as limit of sums. ठीक है, लिमिट ऑफ सम्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे वो आता है, उसका कैसे यूज करते हैं, हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 7.8 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं पहले आपको तो रिकमेंड यही करूंगा कि आप पहले एक्सरसाइज 7.8 का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन पे आइए। अगर आप नहीं देखे हैं तब भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, क्लियर है? तो बने रहिए मेरे साथ। तो कहने का मतलब आपकी बुक एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक जो डेफिनेट इंटीग्रल दिए गए हैं आपकी एक्सरसाइज 7.8 में, उन सबको एज लिमिट ऑफ द सम के कॉन्सेप्ट से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x dx। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले तो आप लेट कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x dx। क्लियर है बात? अब हम लोग एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं एज लिमिट ऑफ द सम्स का। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इज इक्वल टू b minus a limit n tends to infinite 1 by n f a plus h plus f a plus 2h plus डॉट डॉट। ठीक है, और ये आपका डॉट डॉट रहेगा प्लस f a प्लस n-1 इंटू एच, और ये आपका ऑलरेडी हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज कर चुके, तो क्लिक कर लेते हैं, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका लिमिट ऑफ द सम का एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, ये जो लिमिट ऑफ द सम का जो एक्सप्रेशन है इसको नोट कर लेंगे, और ये मैंने कैसे डिराइव होता है और इसका कैसे हम लोग यूज करते हैं ये ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बताया हूँ, यहाँ पर भी मैं बताऊंगा और समझ में आ भी जाएगा आपको। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, बस आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है, तो अब इससे थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लेते हैं ना। तो यहाँ से आपको ए भी यहाँ पे लिमिट है, यहाँ भी लोअर लिमिट ए है, फिर अपर लिमिट यहाँ भी है, इसमें भी हमारी क्या है, अपर लिमिट बी ही है। फंक्शन एफ एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे एफ एक्स क्या है आपका एक्स है। ठीक है, तो कहने का मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, और यहाँ पे जो h दिख रहा है ना, ये h की वैल्यू होती है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, b माइनस ए बाई एन होती है। ठीक है, क्लियर है? बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये एक्सप्रेशन जो है इसको अप्लाई कर देना है यहाँ पे ना। तो देखिए i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा फिर आपको यहाँ से, i इज इक्वल टू b माइनस ए, तो एज इट इज हमारी जो लिमिट है वो सेम है, यही b माइनस ए, यहाँ पे b माइनस ए है तो b माइनस ए कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई n, और ये स्क्वायर ब्रैकेट एफ ए का मतलब होता है आपका जो कि लोअर लिमिट है, उस लोअर लिमिट को आप इस फंक्शन में जो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिख रहा है यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे,
ए है मतलब x के प्लेस पे आप इस फंक्शन में यहाँ पे क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। तो जब x के प्लेस पे आप a पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ ए इक्वल टू सिंपल सा a, ठीक। यहाँ पर रख लेते हैं a प्लस, अब एफ ए प्लस एच, जरा ध्यान दो यहाँ से, एफ ए प्लस एच, ठीक है। एफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या मिलेगा आपको ना, एफ ए प्लस एच। कहने का मतलब कि जो x है ना इस फंक्शन में, यहाँ पे x के प्लेस पे आप क्या पुट कर रहे हो, a प्लस एच। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सिंपल आपका a प्लस एच, ठीक है। तो आप इस फंक्शन में आप पुट कर लीजिए a प्लस एच, है ना। क्लियर है ना बात ये, ठीक। अब क्या कीजिए, आप यहाँ से पुट कर लीजिए, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। एफ ए प्लस 2h, ठीक है। अब हमको ये एफ ए प्लस 2h चाहिए, तो क्या करेंगे आप, a प्लस 2h आप इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन मतलब यहाँ पे पुट करेंगे। तो x के प्लेस पे आप पुट करेंगे क्या, x के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, a प्लस 2h। तो आपका एज क्या मिल जाएगा यहाँ पे, a प्लस 2h, है ना। तो बस ये हो जाएगा आपका a प्लस 2h, है ना। ऐसे ही अगर आप आगे भी पुट करेंगे तो आपको सिंपल मिल जाएगा क्या, a प्लस 3h, है ना। फिर अब ये प्लस और ये डॉट डॉट डॉट, ठीक, डॉट डॉट प्लस। अब ये देखो जरा एफ ए प्लस एन माइनस 1h, देखो यहाँ से क्या मिलेगा। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब क्या पुट करने वाले हैं आप, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक। ये आपको इस फंक्शन में पुट करेंगे सीधा x के प्लेस पे, तो क्या मिल जाएगा आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। क्लियर ये बात, तो बस आप पुट कर लीजिए यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और ये आप ब्रैकेट अपना क्लोज कर लीजिए, ठीक है। क्लियर यहाँ तक बात, ये समझ में आया है, हाँ। देखो क्या किया है मैंने, यहाँ से ध्यान दो आप, हमको चाहिए था ये यहाँ पे एफ ए की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने एज इट इज वैसे लिख लिया। अब चाहिए हमको एफ ए कब मिलेगा, जब हम इस जो फंक्शन एफ एक्स है यहाँ पे एक्स के प्लेस पे ए रखेंगे। तो जब यहाँ पे आप रखोगे एफ ए, तो एक्स के प्लेस पे ए रख रहे हो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए, मतलब कि एफ ए इक्वल टू ए मिल गया। वैसे ही आपने क्या फाइंड करना है आपको, एफ ए प्लस एच। तो आपने इसमें आपने एक्स के प्लेस पे ए प्लस एच रखा, तो एफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या मिला आपको, ए प्लस एच मिल गया, ठीक। वैसे ही आपने निकाला एफ ए प्लस 2h। सिमिलरली उसी तरह आपने निकाला है एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। इनकी वैल्यू मैंने 1 बाई 1 इसमें रख दिया। क्लियर है बात। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए आपको आई क्या मिल गया, आई इज इक्वल टू बी माइनस ए लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई एन है ये, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, देखो यहाँ पे भी एन है, सॉरी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए और ये प्लस ए, मतलब इस टाइप के कितने ए मिल जाएंगे इसी तरह आपको, एन ए, क्योंकि देखो यहाँ से शुरू हुआ है ये टर्म और ये एन तक जाएगा ना, आगे एन तक ये जाएगा। तो मतलब कि आप देखो ऐसा कर निकालो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस 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 कहाँ तक, एन तक। तो ये सबको अगर आप ऐड करोगे सारे ए को एन तक ना, तो क्या मिलेगा आपको, एन ए, ठीक है। क्लियर है बात। तो आपको मिल गया ये सारे एन को आपने ऐड कर दिया, तो आपको मिल गया एन ए ना। अब ध्यान दीजिए, प्लस ये क्या मिला आपको यहाँ से एच, और यहाँ से 2h, और यहाँ से प्लस 3h प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू एच। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको प्रॉब्लम, ठीक है। इज इक्वल टू बी माइनस ए लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई एन
एन ए प्लस, यहाँ से देखो एच सब में कॉमन है ना, देखो एच 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 और यहाँ से भी एच, एच को आप कॉमन रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 और यहाँ से +3 प्लस ऐसे करते जाओगे आप, तो यहाँ मिल जाएगा आपको प्लस n-1 कॉमन, ठीक है। और ये आप कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक, क्लियर ये बात। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, i इक्वल टू b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n एन ए प्लस एच। अब आप जरा ध्यान देखो, ये 1 + 2 + 3 आगे भी आपका क्या आएगा +4 +5 n तक आप करते थे, देखो ऐसे जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट डॉट n तक, n टर्म तक। तो इस सम ऑफ n टर्म क्या होता है, देखो यहाँ पर भी तो वही ना, सम ऑफ n टर्म ही तो है ना, बस सम ऑफ n-1 टर्म है, और यहाँ पे क्या है सम ऑफ n टर्म। तो सम ऑफ n टर्म क्या होता था आपका, n × n+1/2 होता था, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सिर्फ n-1 टर्म तक ही है, तो सिर्फ n के प्लेस पे क्या करें आप n-1 पुट कर दीजिए। तो देखो अगर आप n के प्लेस पे n-1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा n-1, ठीक, और यहाँ पे n के प्लेस पे आप n-1 पुट करेंगे तो n-1 + 1, ठीक है, मतलब ये -1 से +1 आपका कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा n-1 और ये सिंपल n रह जाएगा आप, और ये /2, ठीक, समझ में आ रही बात। हाँ, तो मैंने कैसे इसको ये वाला टर्म मैं क्या लिखूँगा, इसके प्लेस पे क्या लिखूँगा मैं, ये कहने का मतलब कि 1 + 2 + 3 प्लस n-1 टर्म तक का सम कितना आएगा आपको n-1 × n/2, ठीक है, क्लियर ये बात आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ये चूंकि आपका n टर्म तक का सम है, ठीक है ना, ये n टर्म तक का सम है, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं n-1 तक का सम, n-1 टर्म तक का सम, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस n के प्लेस पे सिर्फ n-1 पुट कर देंगे, इसमें है n के प्लेस पे हम n-1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप n-1 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा ये n-1, और यहाँ पे जब n-1 आप n के प्लेस पे पुट करेंगे तो ये आपका सिंपल n मिलेगा। तो जो फार्मूला आपका इस तरह से था अब ये इस तरह से हो जाएगा n-1 × n/2, ठीक है, क्लियर ये बात। तो मैं इसके प्लेस पे, ये जो दिख रहा है आपको, इसके प्लेस पे क्या पुट करूँगा ये, ठीक है, तो मैं ब्रैकेट को हटा लेता हूँ, इंटू n-1/2, ठीक है, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा, देखो ये सब आपका सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, रफ कार्य है, समझ गए होंगे आप, उसको चाहो उसको नोट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता ही होगा। यहाँ से हो जाएगा आपका क्या b - a लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। हम क्या करेंगे, ये जो 1/n दिख रहा है ना, इसका अंदर क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा n/n प्लस h इंटू n-1 बाई ये क्या है आपका 2, और ये 1/n आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2n, ठीक है, और ये ब्रैकेट आपका क्लोज। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब जरा ध्यान दो यहाँ से, अब तो हमारे पास स्पेस ही नहीं बचा यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको इरेज करेंगे, ठीक है, इस ऊपर वाले पार्ट को आप क्या करें नोट कर लीजिए, यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए। अब आप ध्यान दीजिए, i इक्वल टू ये है आपका b - a लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये n आपका n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ आपको क्या, यहाँ मिलेगा n, और यहाँ से आपका ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा, देखो ये वाला n, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से सिर्फ h/2 और ये n-1, ठीक है, क्लियर ये बात यहाँ तक ना। अच्छा,
अब आप ध्यान दीजिए, देखिए क्या करेंगे हम लोग, फिर i इज इक्वल टू b माइनस ए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a प्लस h की वैल्यू हम लोग देखो इरेज हो गया है। h की वैल्यू आप अपनी कॉपी में चेक करो, देखो हम क्या लिखे थे, h इज इक्वल टू b माइनस ए बाई एन, ठीक है, यहीं पे लिखा गया था। आप अपनी कॉपी में चेक करिए, देखिए लिखा गया है ना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे h के प्लेस पे b माइनस ए बाई एन पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका b माइनस ए बाई एन, तो ये हो जाएगा आपका 2n, ठीक है। अब यहाँ से हम n को कॉमन करेंगे, तो जब आप यहाँ से n कॉमन करेंगे तो इंटू n 1 माइनस 1 बाई एन देगा ये, ठीक है, और ये क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट आपका, है ना, ठीक है। सो i इज इक्वल टू b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a प्लस, देखो यहाँ पे ये n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या आपको, b माइनस ए बाई 2 1 माइनस 1 बाई n, और ये आपका क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए जरा, देखिए i इज इक्वल टू b माइनस ए। अब आप देखो ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है ना, b माइनस ए बाई 2, ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये आपका जो इसमें फर्स्ट टर्म है ये कांस्टेंट है, दूसरा आपका क्या n 1 बाई एन है, ठीक है। तो जब आप इस 1 बाई एन में ये लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे 1 बाई एन है तो n के प्लेस पे क्या कर दोगे, इनफाइनाइट कर दोगे, ठीक है। लिमिट देखो ये सब टर्म यहाँ तक के तो पूरे आपके क्या है, कांस्टेंट हैं, यहाँ तो आपका कहीं n है ही नहीं, तो यहाँ पे लिमिट किधर, इधर यहाँ पे इतने तक तो कहीं अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ माइनस 1 बाई एन में लिमिट अप्लाई होगी, ठीक है। तो n के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, तो 1 बाई इनफाइनाइट क्या देता है आपको, 0, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा अब 0, और लिमिट जब लिमिट आपकी अप्लाई होने के बाद, ठीक है। तो सिंपल सा देखो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बचेगा आपको a प्लस b माइनस ए बाई 2 1 माइनस 0, ठीक है। जब आप लिमिट यहाँ पे 1 बाई एन पे अप्लाई करोगे तो ना, समझ में आ रही बात। तो 1 माइनस 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, और 1 का जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम चीज़ें यही मिल जाएंगी। इतनी बात समझ में आई है, हाँ, अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा सा कम पड़ रहा जगह, इसको हम और इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, i इज इक्वल टू b माइनस ए, और यहाँ पे इसको जब आप सिंप्लीफाई करें देखो क्या मिलेगा, यहाँ से ये आप एलसीएम ले लोगे 2, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2a प्लस b माइनस ए बाई 2 ना, ठीक है। देखो यहाँ से i इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, ये हो जाएगा आपका b माइनस ए बाई, और ये क्या दे देगा आपको b, देखो 2a माइनस ए क्या हो जाएगा आपका ये प्लस a बाई 2, ठीक है, क्लियर है बात। i इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ से आपको, ये b माइनस ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए क्या हो जाता है ये आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है ना, ठीक है, क्लियर है बात। तो आप क्या करें, यहाँ ऑलरेडी यहाँ तक पहले तो नोट कर चुके हैं, अब उसके आगे आप क्या करें, यहाँ से शुरुआत करें और यहाँ तक, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या दिया गया है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x + 1 dx, क्लियर है। इसे आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो आप लेट कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x + 1, ठीक है, dx ना। अब क्या करो आप, बाय द डेफिनेशन कर लीजिए आप, मतलब आप एक्सप्रेशन जो दिया गया है आपको लिमिट ऑफ सम का, उसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। बाय डेफिनेशन क्या होता है ये, लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx इज इक्वल टू b माइनस ए
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n FA, ठीक है, प्लस FA प्लस H प्लस FA प्लस 2H प्लस डॉट डॉट, ठीक है, प्लस FA प्लस n-1 इंटू H, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन का यूज होगा। और ऐसी बात नहीं है, 2-4 क्वेश्चन आप करोगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो देखो आपको क्या क्या मिलता है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए आप, ए इक्वल टू क्या मिला आपको 0, बी इक्वल टू मतलब लोअर लिमिट ए आपको क्या दी गई है 0, और अपर लिमिट बी आपको क्या दी गई है 5, और फिर इसके बाद एफ एक्स आपका क्या है, फंक्शन जो दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है ना, क्लियर ये बात। और यहाँ से आपको जानते हो एच इक्वल टू क्या होता है बी माइनस ए बाई एन, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर आप h निकालोगे तो h इक्वल टू क्या मिले b माइनस ए, मतलब 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 बाई n, दैट इज h इक्वल टू 5 बाई n, ठीक है, क्लियर है बात, 5 बाई n, है ना, ठीक। अब क्या करो, बस इस डेटा को इसमें पुट कर दो, ठीक है। देखिए i इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, i इक्वल टू b माइनस ए, दैट मीन्स 5 माइनस 0 ना, क्योंकि देखो b माइनस ए मतलब क्या 5 माइनस 0 ना, देखो b माइनस ए मतलब b क्या है मेरा 5 है और a क्या है 0, तो 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n एफ ए, देखो एफ ए क्या मिलेगा आपको, एफ ए इक्वल टू एफ ए मतलब ए की वैल्यू क्या है 0 है, तो कहने का मतलब आपको निकालना है ए एफ 0, ये एफ 0 मतलब x के प्लेस पे आपको 0 रखने हैं इस फंक्शन में, तो आप x के प्लेस पे 0 रख रहे हो तो आपको क्या मिल गया एफ 0, और यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0 प्लस 1, दैट इज आपको क्या मिल जाएगा 1, ठीक, क्लियर है बात, मतलब एफ ए की वैल्यू क्या मिली आपको 1, तो यहाँ पे एफ ए के प्लेस पे आप पुट कर लीजिए 1 प्लस, अब आप निकालिए एफ ए प्लस एच, ठीक है, इज इक्वल टू ए आपका क्या है, ए की वैल्यू क्या है 0, तो आप क्या निकालेंगे 0 प्लस एच ना, तो 0 प्लस एच आप इस फंक्शन में x के प्लेस पे रखिए, तो x के प्लेस पे आप जब 0 प्लस h रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 प्लस h प्लस 1, है ना, मतलब कि क्या h प्लस 1, सिंपल सा, है ना, क्योंकि 0 प्लस h मतलब क्या सिर्फ h होता है, तो आपको मिल गया एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या h प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका h प्लस 1, ठीक, क्लियर है बात। इसी तरह अगर आप एफ ए प्लस 2h भी निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 प्लस 2h, है ना, तो अब आप x के प्लेस पे यहाँ पे 0 प्लस 2h रखेंगे तो आपको क्या देगा ये 2h प्लस 1, ठीक है। तो बस आप यहाँ पे क्या करें, आप 2h प्लस 1 पुट कर दीजिए, ठीक। इसी तरह अगर आप एफ ए प्लस 3h निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, हाँ 3h प्लस 1 क्या मिल जाएगा आपको प्लस 3h प्लस 1, ठीक, प्लस डॉट डॉट डॉट, अब क्या निकालना है आपको एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो ज़रा ध्यान दो यहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं ना, देखो एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच इज इक्वल टू, मतलब कि क्या ए आपका क्या है 0 है, क्वेश्चन में दिया गया है, प्लस ये आपका क्या है n माइनस 1,
इंटू एच। इसको आपको सिंपल इस फंक्शन में रखना है। एक्स के प्लेस पे आप ये रख देंगे और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना दे देगा ना, मतलब कि क्या मिलेगा आपको n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1, ठीक है, इसके इक्वल टू। तो मतलब कि आप इसके प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे यहाँ पे, n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1 और ये आप ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा, देखो ये आपका रफ कार था ना, रफ में ये कंसिडर कर रहा था मैं, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। समझ में तो आ गया होगा कैसे मैंने किया है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए i इज इक्वल टू 5 माइनस 0 मतलब क्या, सिर्फ 5, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अब ऐसे भी यहाँ भी प्लस 1 है, तो मतलब प्लस 1 कहाँ तक रहेगा, ये आपका n तक रहेगा, है ना। तो मतलब कि आपका कितना हो जाएगा, ये n 1 हो जाएगा ना, मतलब जैसे देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अब ये कहाँ तक रहेगा आपका, n टर्म तक। तो आपको 1 को n तक क्या करना है, सिंपल ऐड करना है। तो क्या मिल जाएगा, 1 इंटू n, दैट मीन सिंपल आपको n मिल जाएगा ना, n प्लस, अब ये h दिख रहा है आपको ना, h, और यहाँ पे 2h प्लस 3h। वैसे ही आप आगे जाओगे तो क्या मिलेगा, 4h प्लस 5h, है ना। लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, n माइनस 1 इंटू h, दैट्स इट। क्लियर ये बात। अच्छा, अब ध्यान दीजिए आप, i इज इक्वल टू 5 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, ये n प्लस, यहाँ से आप h को कॉमन कर लीजिए ना। तो जब आप h को कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये आपका n माइनस 1 ना, और ये आपका कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे आप ना। क्लियर ये बात, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 इंटू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, n प्लस h, ये देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1 तक ना। तो आप पढ़े होगे क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n टर्म तक, है ना, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता था आपका, n इंटू n प्लस 1/2 ना, यही होता था ना। तो ये आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 4 मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n माइनस 1। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसमें n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, n माइनस 1। तो यहाँ पे अगर आप n माइनस 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो जरा n माइनस 1, और यहाँ पे आप n के प्लेस पे n माइनस 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n माइनस 1 प्लस 1, ठीक। और ये बाई आपका 2, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, n माइनस 1 इंटू, और ये आपका 1 से 1 कैंसिल होगा, सिर्फ n बचेगा बाई 2, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, आगे आपका ऐसे आता रहेगा प्लस n माइनस 1, मतलब कि सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n माइनस 1 क्या मिल जाएगा आपको, n माइनस 1 इंटू n बाई 2। क्लियर है बात ना। तो इसके प्लेस पे हम ये पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिए फिर आप, ये हो जाएगा आपका n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ठीक। क्लियर है बात। अब यहाँ से देखिए i इज इक्वल टू क्या मिल चुका है आपको, 5 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये 1/n का हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये n/n प्लस ये क्या हो जाएगा आपका h/2n, और ये आपका है n है ये, ठीक है, n इंटू n माइनस 1, और ये ब्रैकेट, ठीक। क्लियर ये बात। तो देखो नीचे स्पेस नहीं है, आप क्या करेंगे, नोट कर लीजिए इसको, हम ऊपर से इरेज करेंगे।
देखिए अब आई क्या मिला आपको यहाँ से, आई इज इक्वल टू 5 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। देखो ये n से n आपका कैंसिल हो जाएगा ना, तो +1 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से n का आपका n से कैंसिल हो जाएगा ना, क्या मिलेगा आपको h/2 ये n+1, ठीक है, और ये ब्रैकेट आपका क्लोज। क्लियर ये बात। अब देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, i इज इक्वल टू 5 लिमिट, ये आपका n/2 कहाँ से आ गया, यहाँ पे भी है क्या, नहीं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। मैंने क्या किया, n/2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से n आपका कैंसिल हो गया, सिर्फ आपका यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1/n नहीं रहेगा क्योंकि उसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुका हूँ ना, ठीक। अब यहाँ से मिला आपको क्या, यहाँ से 1 मिल गया, और यहाँ से n आपका कैंसिल होगा तो h/2 और ये n-1, ठीक। क्लियर यहाँ तक बात। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस h इज इक्वल टू, देखो ध्यान दो आप क्या है, यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस a/n होता है, तो यहाँ से देखो h इज इक्वल टू क्या मिला है हमको 5/n ना, तो हम h के प्लेस पे पुट कर रहे हैं 5/n, और ये आपका 2 है तो हो जाएगा 2n। यहाँ से n को मैं कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप जरा कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको 1 + 1/n मिलेगा, ठीक है। क्लियर ये बात। अब मैं इसको इरेज करूँगा, ठीक है, हम इसीलिए इसको छोड़े थे ताकि आपको ये h की वैल्यू, ये जो h की वैल्यू 5/n है ना, उसको मैं यहाँ पे बता पाऊँ, ठीक। अब ध्यान दीजिए आप, i इज इक्वल टू 5 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस, देखो यहाँ से n ये कैंसिल हो जाएगा ना, मिलेगा आपको 5/2 1 + 1/n। क्लियर है ये बात। अच्छा अब आप ध्यान दीजिए, देखो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 5, देखो अब आप लिमिट यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी आपका कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, प्लस ये 1/n है, यहीं पे आपकी लिमिट ये क्या होगी, अप्लाई होगी, तो ये प्लस 1/n है ना, तो 1/n पे अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो n इक्वल टू क्या इनफाइनाइट है, तो आप ये क्या हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट क्या देगा आपको 0, मतलब कि ये वाला टर्म इतना क्या हो जाएगा 0 जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, और लिमिट सिर्फ यहीं पे अप्लाई भी होगी कि बाकी ये सब टर्म क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या 1 + 5/2 ये 1 + 0 ना, और ये 1 + 0 का मतलब क्या होता है, सिर्फ 1 होता है ना, ये इंटू 1 हो जाएगा आपका। क्लियर ये बात। अब यहाँ से आपको मिल गया क्या, ये आपका 1 है इंटू, तो मतलब क्या है सिर्फ 5/2 ही तो है। अब आप क्या करो, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है 1 + 5/2, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखो क्या मिल जाएगा 2 एलसीएम ले लोगे आप ना, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 1 = 2, 2 + 5 मतलब 7/2, तो 7 × 5 = 35, 35/2। क्लियर ये बात है ना। देखो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रल एक यूनिक वैल्यू देता है, तो इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, ठीक है। सिंपल आपको क्या मिला 35/2 जो एक यूनिक वैल्यू है, मैं भी निकालूंगा तभी 35/2 आएगा, आप भी निकालेंगे तभी 35/2 आएगा, ठीक है। क्लियर ये बात समझ में आई है, तो आप यहाँ तक तो नोट कर चुके थे ऑलरेडी। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3x² dx, ठीक है। चलो देखो सिंपल आपको इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है एज लिमिट ऑफ द सम एक्सप्रेशन का यूज करके, है ना। तो आप क्या कर लीजिए, इसको लेट कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x² dx, है ना। चलिए इसको आप एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए एज लिमिट ऑफ द सम का बाय डेफिनेशन, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx इज इक्वल टू b - a लिमिट
n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। ठीक, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है ना। क्लियर है? इसको आपको लर्न बाय हार्ट करना है ना। चलिए अब अप्लाई करते हैं। देखो जरा ध्यान दो, ए ये लो लिमिट ए है हमारी, यहाँ पे लो लिमिट क्या है आपकी, मतलब कि क्या है यहाँ पे लो लिमिट 2 है। तो ए इक्वल टू क्या दिया गया है आपको 2, अपर लिमिट क्या है बी 3 एंड फंक्शन क्या है आपका एफ एक्स स्क्वायर है, और h इक्वल टू क्या होता है b माइनस ए बाई एन होता है ना। तो यहाँ से आप h फाइंड कीजिए, b इज 3 एंड a इज 2 बाई n। तो यहाँ से आपको h इक्वल टू क्या मिला 1/n ना। क्लियर है बात? हाँ, ये आपका n है ना। बस अब इस डेटा को इसमें पुट कीजिए, अप्लाई कीजिए आप लिमिट एज लिमिट ऑफ सम है ना। अब इस एक्सप्रेशन का इस इंटीग्रेशन में आप अप्लाई कीजिए। देखो क्या मिलेगा आपको b माइनस ए, b इज व्हाट 3 एंड a इज 2, सो दिस विल बी 3 माइनस 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n and square bracket fa that means what, this is your fa and what is a is 2, so f2 I mean x की वैल्यू आपको क्या करना है 2 पुट करना है कहाँ पे इस फंक्शन में। तो देखो यहाँ से f2 क्या मिलेगा आपको 2 स्क्वायर, that means this will give you 2 स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस एफ ए प्लस एच। देखिए एफ ए प्लस एच क्या मिलेगा आपको एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू दैट मीन्स ए इज व्हाट 2, सो 2 प्लस एच ना। अब इस 2 प्लस एच को x के प्लेस में इस फंक्शन में पुट कीजिए। देखो ये आपका क्या एफ एक्स है, तो ये आपका हो गया एफ 2 प्लस एच, यहाँ पे x के प्लेस पे 2 प्लस एच पुट कीजिए आप, तो क्या मिलेगा आपको 2 प्लस एच का होल स्क्वायर है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह आप अगर ए प्लस एच हो गया ये आपका, अगर आप एफ ए प्लस 2h निकालेंगे इसी तरह, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको ए के प्लेस पे, देखो ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2 और ये आपका 2h है ना, 2h का, और इसका भी स्क्वायर है, तो सिंपल आपका ये स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक, प्लस डॉट डॉट प्लस। अब आप देखो ये निकालना है आपको एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच ना। तो देखो क्या करेंगे आप इस फंक्शन में, यहाँ पे ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक्स के प्लेस पे आपका देखो ए है, ए की वैल्यू क्या है सिंपल 2 है, तो आप क्या करेंगे 2 पुट कर लीजिए ना, और ये प्लस एन माइनस 1 एच है। अभी देखो एक्स स्क्वायर है, तो इन सब का क्या हो जाएगा ये आपका स्क्वायर और ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो आप क्या करने वाले हो, आई इज इक्वल टू ये 3 माइनस 2 आपको क्या दे देगा 1 ना। 1 मतलब क्या, सिंपल आपका लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ये 2 प्लस एच का होल स्क्वायर है ना, तो इसको होल स्क्वायर के फार्मूले में आप ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए जरा, 2 स्क्वायर प्लस ये होता है ना फार्मूला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना,
बस यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो ए स्क्वायर मतलब क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 2a इज व्हाट 2h ना, प्लस h स्क्वायर मतलब ये क्या b स्क्वायर ना, ठीक है। इसी तरह आप इसको एक्सप्रेस कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये वाला 2 ना, ये फार्मूले का 2 हो गया यहाँ पे, और फिर ये आपका ये 2 हो गया, और फिर ये आपका ये 2h इंटू 2h प्लस 2h स्क्वायर है ना, फिर आपका हो जाएगा ये प्लस डॉट 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 यहाँ पे प्लस। अब आप इसको ब्रेक कर लीजिए ना, प्लस। अब आप इसको ब्रेक कीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस ये n-1, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2 इंटू ए दैट मीन्स क्या 2 इंटू बी होता है ना, तो n-1 इंटू एच। ठीक है, क्लियर ये बात, समझ में आ रही बात, हाँ अच्छा ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा प्लस ये n-1 इंटू एच का ये होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब आप ध्यान दीजिए, I इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। ध्यान दीजिए, देखिए 2 स्क्वायर ना प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ना, तो मतलब ये कितने 2 स्क्वायर हो जाएंगे n टर्म तक, तो n टर्म हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 2 स्क्वायर n है ना। ठीक है, देखो ऐसे है ना, ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n तक, ये 2 स्क्वायर n तक इनका सम होगा, तो क्या आ जाएगा ये 2 स्क्वायर, अगर आप इनको सम कर दोगे तो ये n हो जाएगा ना। ठीक है, प्लस अब आप ध्यान दीजिए जरा, देखो यहाँ पे 2 इंटू 2h 2 इंटू 2 इंटू 2h ना, ऐसे रहेगा एक्चुअली ये। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू n-1 इंटू h। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जरा ध्यान दो, आप क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब देखो क्या हो जाएगा ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4h ना, 2 2 जा 4h प्लस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2 2 जा 4h, यहाँ पे 2 2 जा 4 इंटू ये 2h। इसी तरह अगर आप आगे भी करते जाओगे, ठीक है, इसी तरह अगर आप आगे करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2 2 जा 4 इंटू 3h मिलेगा ना, प्लस डॉट डॉट ये आपका क्या हो जाएगा ये 2 2 जा ये 2 2 जा 4 n-1 इंटू h। ठीक है, क्लियर ये बात, प्लस अब आप ध्यान दीजिए जरा, देखिए यहाँ पे h स्क्वायर है ना, h स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2h स्क्वायर है ना, h स्क्वायर, यहाँ देखो h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर और फिर यहाँ पे n-1 h स्क्वायर, तो जरा ध्यान दो क्या मिल जाएगा यहाँ से h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर। इसी तरह अगर आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा 3h स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n-1 h स्क्वायर। ठीक है, क्लियर ये बात, समझ में आ रही है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और लेंदी दिख भी रहा, होते भी जा रहा है ये ना, तो आप कोशिश करेंगे इसको समझने की। I इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, 1/n ब्रैकेट। ध्यान दीजिए आप, देखिए ये 2 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर ना, कर लेते हैं इसको 4n स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ से 4 क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है ना, 4h एक्चुअली कॉमन हो रहा है, देखो यहाँ से देखो 4h,
4h को आप कॉमन कर लीजिए। 4h को जब आप कॉमन कर लोगे देखो क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, सिर्फ 1 मिलेगा, है ना। और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, है ना। और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, सिर्फ 4h आप कॉमन कर रहे हो, तो ये 4 कॉमन हो गया, h कॉमन हो गया, सिर्फ 3 बचा, प्लस डॉट 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 और ये प्लस आप यहाँ से 4h कॉमन हो गया, तो क्या मिला सिर्फ आपको n-1। ठीक है, क्लियर है बात। प्लस अब यहाँ से ध्यान दो जरा, देखो ये जो h² दिख रहा है, h² प्लस 2h² और ये फिर 3h² ना, ठीक है, सॉरी ये 2h² है ना, तो इसको इस तरह से लिखेंगे ना आप, और ये आपका 3h² है और ये आपका इस तरह से, ठीक है, क्लियर है बात, है ना। देखो ये आपको दिख रहा है क्या, h² प्लस 2h² प्लस 3h² ना, फिर ये प्लस डॉट 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 n-1 इंटू h का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, जरा देखो यहाँ से आप क्या करो, h² को कॉमन कर लो आप, ठीक है। तो आप जब h² को कॉमन करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से h² को आप कॉमन कर लीजिए, देखो यहाँ तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस यहाँ पे देखो ये h² आपने कॉमन किया यहाँ से, तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 स्क्वायर, क्योंकि h² यहाँ पे 2h² का मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर h², तो h² आप कॉमन कर रखे हो तो सिर्फ क्या मिलेगा आपको 2 स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 3h² है ना, तो यहाँ 3h² में से आप क्या करोगे, ये h² को आप कॉमन कर लिए हो, तो सिर्फ देखो ये 3h का स्क्वायर है ना, मतलब इन दोनों टर्म का स्क्वायर है, ये ऐसे है इस तरह से, जैसे ये है आपका, है ना। तो यहाँ से आप स्क्वायर करोगे तो 3 का भी स्क्वायर होगा, h का भी स्क्वायर होगा, तो आप h का स्क्वायर कॉमन कर दो, सिर्फ 3 का स्क्वायर बच जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। प्लस अब ये आपका डॉट 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 ये n-1 h², मतलब n-1 इंटू h और इस पूरे का स्क्वायर है, तो आप देखो स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा इंटू इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो h² आप कॉमन कर रखे हो तो आपको सिर्फ मिलेगा n-1 का स्क्वायर। ठीक, क्या यहाँ तक बात समझ में आई है? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट हाँ यू हैव टू पेशेंस, तभी कुछ काम बन पाएगा ना। यहाँ तक आप नोट कर लिए हैं ना, तो मैं अब इसको इरेज करूँगा ना, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, अभी नोट क्या कर लिए होंगे, अभी आप नोट कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। मैं इसको इरेज करूँगा क्योंकि जगह की शॉर्टेज है, ठीक, नोट कर लीजिए आप। ध्यान दीजिए आप, i इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या करने वाले हैं हम लोग, ये आपका हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n 4n स्क्वायर प्लस ना, प्लस ये 4h ना। अब देखो ये क्या है, n देखो 1 + 2 + 3 प्लस आगे 4 रहेगा अप टू n-1 टर्म तक, ठीक है। तो मैंने इसको ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, तो इसको आप सम ऑफ n-1 टर्म तक क्या लिखेंगे आप, n इंटू n-1/2, ठीक है। तो मैंने इसके प्लेस पे ये जो दिख रहा है यहाँ तक का, इसके प्लेस पे मैंने क्या लिख लिया, n इंटू n-1 n इंटू n-1/2, ठीक है, क्लियर है बात। अब प्लस ये h² है आपका, ठीक, प्लस h², जरा ध्यान में देखो क्या ये 1 है तो ये 1 स्क्वायर लिख सकते हो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहाँ तक ये है आपका प्लस n-1 तक। तो देखो आप एक फार्मूला पढ़े होगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस कहाँ तक, n टर्म तक, क्या होता था ये आपका है n+1 2n+1/6 ना। यहाँ तक समस्या हमारे पास ये है, लेकिन कि यहाँ तक तो n टर्म तक ये सम था, बट यहाँ पे क्या n-1 टर्म तक है, तो सिंपल है, आप क्या करो n के प्लेस पे n-1
पुट कर दीजिए इस तीनों n के प्लेस पे, ठीक है। इस फार्मूले में आप n के प्लेस पे n-1 पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 स्क्वायर n-1 टर्म तक, ठीक है। तो पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, देखो क्या मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका n-1 -1 होगा ना, ये n के प्लेस पे आप क्या पुट कर रहे हो, n-1 यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो सिंपल क्या मिलेगा आपको n, ठीक है। और यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2n-1/2, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसके प्लेस पे ये पुट कर दूंगा यहाँ पे, ये सॉरी ये 6 है ना आपका, यहाँ पे 6 है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए पुट कीजिए आप, क्या है ये आपका n इंटू n-1 इंटू 2n-1/6, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए, देखो i इक्वल टू क्या मिला आपको, i इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n 4n² प्लस 4, ये जो h दिख रहा है h इक्वल टू क्या है, ध्यान दो जरा, h इक्वल टू 1/n है, तो h के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 1/n ना, ये 1/n रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है h की वैल्यू 1/n है, ठीक। और ये आपका हो गया n-1/2 प्लस, और ये क्या है आपका h स्क्वायर है ना, तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली आपको, h की वैल्यू 1/n है, तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/n², ठीक है। और ये आपका हो जाएगा n-1 और ये आपका 2n-1/6, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आप ध्यान दीजिए, i इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ये 4n² ना, प्लस सॉरी ये 4n है ना आपका, ये n² कैसे हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपका 4n है ये ना, ठीक है, 4n प्लस ये यहाँ पे ध्यान दीजिए आप 4, ये n से n आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या मिलेगा आपको n-1, और ये देखो 2 से आपका ये 4, ठीक है, सिर्फ मिलेगा आपको 2 ना, प्लस यहाँ से n से आपका n कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मिलेगा आपको 1/n, n-1 इंटू 2n-1/6, और ये ब्रैकेट आपका क्लोज, ठीक है। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या मिल गया आपको, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ये आपका 4n प्लस, यहाँ से देखो क्या करेंगे हम लोग, ये जो n दिख रहा है ना, ये हम यहाँ से n को कॉमन करेंगे, तो ये आपका क्या मिल जाएगा 1-1/n, ठीक है। अब यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, n को कॉमन कर लेंगे, प्लस, तो ये आपका हो जाएगा क्या 1/6n, और यहाँ से n आप कॉमन लोगे तो ये मिलेगा आपको 1-1/n, ठीक है। और यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, n को कॉमन करेंगे यहाँ से, तो जब यहाँ से n को कॉमन करोगे तो ये आपको क्या है 2/1/n, और ये आपका n², क्लियर है बात। और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर लीजिए, i इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस 1/n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो ये जब हो जाएगा 4n/n प्लस 2n/n 1-1/n प्लस ये 1/6n², ये n आपको ऑलरेडी था, और ये वाला n, ठीक है। और ये n² 1-1/n इंटू 2-1/n, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 4 प्लस यहाँ से भी n आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 2-1-1/n प्लस यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा आपका, तो मिलेगा आपको 1/6 1-1/n एंड 2-1/n, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्लियर है बात। अब यहाँ से ध्यान देंगे आप, i इक्वल टू
लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सिर्फ बचेगा क्या यहाँ से आपका, ध्यान दो जरा आप, ये 4 प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये 2 जाएगा, और ये आपका क्या था 1/n है, तो यहाँ लिमिट अप्लाई करो तो ये 0 दे देगा, तो सिंपल यहाँ से मिलेगा आपको 2 प्लस यहाँ देखो ये आपका क्या है 1 है, 1 माइनस यहाँ पे ये 0 जाएगा, ये भी 0 होगा, सिर्फ बचेगा 2 1 जा 2, मतलब क्या बचेगा 2/6। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ से जरा ध्यान दो, i इक्वल टू फिर क्या मिलेगा आपको, ये 2 3 जा 6, और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 1/3 ना, तो यहाँ से आपको i इक्वल टू क्या मिल गया 19/3। ठीक है, क्लियर है बात। देखो स्पेस नीचे नहीं था तो मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर लिया है, दिख तो रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, और देखो क्या है ना कि हर क्वेश्चन में एक ही स्टेप फॉलो किया जा रहा है बार बार। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कराऊंगा, बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं देखो जो आपका 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन जो है उसको आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 के हेल्प से। ठीक है, आसानी से आपका 4th क्वेश्चन बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 5th है और 6 है ना, ये 5th और 6th क्वेश्चन जो है इसको आप बनाओगे, जो एग्जाम्पल दिया गया 26, बिल्कुल 26 के एग्जाम्पल के बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 5th है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5th अभी अगर आप कर लोगे तो 6 आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन 4 5 और 6 खुद से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। कैसे करना है मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, so if you like the video then subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the like button। अब आप नोट कर लीजिए इसको।